नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। बुंडू के ऐतिहासिक राधारानी मंदिर में आयोजित अखंड हरिनाम संकीर्तन में उमड़ी भक्तों की भीड़। बुंडू के ऐतिहासिक राधारानी मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दूसरे दिन से अखंड संकीर्तन आयोजित की जाती है। इस अवसर पर बुंडू में मेले का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर के पुजारी और कमेटी के लोगों ने बताया कि लगभग 300 वर्षों से भी ज्यादा इस राधारानी मंदिर की कहानी है। ये भी बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के नाम से कलश स्थापित कर अखंड संकीर्तन आयोजित की जाती है। कामना की जाती है कि बुंडू के सभी 84 मौजा के गांव के नर नारी पशु पक्षी शांति से रहें। इधर राधा रानी कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान पूरे 9 दिनों तक क्षेत्र के लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, मछुआरे मछलियां नहीं मारते, भिखारी भी भीख नहीं मांगते। मछुआरों एवं भिखारियों के जीवन यापन के लिए मंदिर कमेटी सहायता देती है। बताया जाता है कि पौराणिक काल में किसी मछुआ नामक आदमी बुंडू के बीच स्थित जंगल में दातुन लाने गया था कि उसने भगवान श्री कृष्ण को कदम के पेड़ में झूला झूलते साक्षात एक पल के लिए देखा। तभी भगवान कृष्ण पाषाण मूर्ति में परिवर्तित हो गए। मछुआ ने कृष्ण के इस पाषाण मूर्ति को घर ले आया। बाद में बुंडू राजा द्वारा मंदिर बनाकर भगवान श्री कृष्ण की उक्त मूर्ति की स्थापना की गई। लोगों का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु भी इस मंदिर में कई दिनों तक रुके थे और इस 9 दिन में 5 परगना क्षेत्र के कोने कोने से लोग मेला देखने और कीर्तन सुनकर आनंद उठाते हैं। बुंडू पुलिस की ओर से सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया गया है। भीड़ को देखते हुए जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है। मेले में झूला मौत का कुंवा, ब्रेक डांस, बच्चों के लिए नवुका, ऐसे मेले में लोग हर एक चीजों का आनंद उठा रहे हैं। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू।
आपका नाम क्या हुआ, कौन हुए आप कमेटी के? मैं गणेश कुमार हूँ, बुंडू निवासी कुमार टोली मेरा मकान है। मैं राधा रानी का श्री राधा रानी के स्थायी कमेटी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ का कुछ 9 दिनों निवासियों का है हरिनाम ये कीर्तन का? तो बहुत परंपरा से है, आज का नहीं है, सदियों से ऐसा होते आ रहा है हरिनाम संकीर्तन। और एक यहाँ पर हम लोग बुजुर्गों से श्रवण आए हैं सुनते हुए कि ये जो राधा कृष्ण का जो जुगल मूर्ति जो है ये आदमी द्वारा निर्मित किया हुआ नहीं है, ये भगवान स्वयं प्रकट है। रसिक मछुआ जो थे वो जंगल से भगवान को झूलते हुए पाए थे, उन्होंने लाए भगवान को, जो पाषाण का मूर्ति है जो अभी भी स्थापित है, और वो ला के अपना टोकरी में ढक के रखें। भगवान को दोपहर में उसना चावल का, पूरा हिंदुस्तान में जन कृष्ण का ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहाँ उसना चावल का भोग चढ़ता हो। एक खाली बुंडू 84 मौजा का ही राधा कृष्ण का जो मंदिर है तो उसना चावल का भोग चढ़ता है, दाल भात सब्जी जो जो उन्होंने भगवान को खिलाया, अभी भी उसी परंपरा को किया जाता है। रात को दही, दूध और मिश्री, चूड़ा का भोग चढ़ता है। इस तरह का जो परंपरा है उनका दिया चढ़ाया हुआ है, वो अभी भी यहाँ पर वो नियम लागू है। और 9 दिन में हरिनाम संकीर्तन 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता है। और बाहर से झारखंड से, बंगाल से हरिनाम संकीर्तन का अच्छे दल आते हैं जो एकदम 9 दिन 9 रात एकदम अविरत गंगा की प्रवाह की तरह एकदम चलते रहता है। ये थोड़ा भी नहीं, अब अंदर में जबकारी रहते हैं जो हमारे जबकारी भी जब भी करते हैं, अगर यहाँ पर कुछ छूट भी जाए तो ये करेंगे। सबसे बड़ी बात है लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है, कोई कहते हैं 400 साल पुराना ये मंदिर है, हरिनाम कीर्तन चलते हैं। आखिर बताया जाए कितनों सौ साल नहीं, अभी तो हम लोग तो भी ये मेला लगते हैं यहाँ पर? यहाँ तो हम लोग भी 400-500 साल से ही सुन रहे हैं। उस समय राजा का राज था, ब्रिटिश सरकार का था। हाँ, उस समय पहले सुनने में आता खपरा का घर था, बाद में कोई भक्तों के द्वारा इनको बनाया गया है मंदिर को, लेकिन बहुत प्राचीन कालीन है, आज का तो चीज़ नहीं है। ये 9 दिन का हरिनाम कीर्तन कितने सालों से लग रहे हैं? ये हमको लगता है कम 300 वर्ष होगा। 300 वर्ष? हाँ, 300 वर्ष हम लोग ऐसा पूर्वज से सुनते आए हैं। और इस कीर्तन के दौरान क्या क्या होता है यहाँ पर? क्या कौन जगह मेले तालाब में जो है मछली, जो मछुआरों लोग मछली मारते हैं वो बंद हो जाता है, और भिक्षाटन करने वाले जो बाज़ार में भिक्षाटन करते हैं वो बंद हो जाता है, वो कमेटी उनको वाहन करती है। हाँ, यही सब होता है यहाँ पर, जो नियम लागू है वही नियम। और यहाँ पर मेला भी लगा जाता है। हाँ, मोसीबाड़ी जो रटनाड़ है वहाँ पर झूला, ब्रेक डांस, बहुत तरह तरह का आइटम आया हुआ है जो आते हैं दर्शक लोग अपना मनोरंजन के लिए। शुरू हुआ है जो नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, क्या है यहाँ कुछ बताइए? ये अखंड हरिनाम जो संकीर्तन देख रहे हैं बुंडू में, ये प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है और 9 दिन के बाद इसका समापन किया जाता है। ये मेला कितने वर्षों से लग रहा है यहाँ पर? ये अखंड हरिनाम संकीर्तन कम से कम 400-500 वर्षों से लग रही है। इसका एक कहानी भी है, जो कि इस मंदिर में जो भगवान स्थापित है वो भगवान आपका हमारे एक मछुआ समुदाय के लोग बांसुरी के वादक थे, जिन्होंने भगवान को बुंडूडी बोल के एक जगह से पाया था, तो उनको ला के यहाँ स्थापित किया गया है, राजा के द्वारा स्थापित किया गया है। और राजा के द्वारा ही ये ज़मीन और इनके पालन पोषण सेवा के लिए अनेक ज़मीन दिए हैं। ये मतलब कौन भगवान का यहाँ पर ये राधा कृष्ण क्या है? जी का ये भगवान है। बुंडूडी बोल के एक जगह था जहाँ पर भोला घासी के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा ये मूर्ति वहाँ से पाया गया है झूमते हुए, और उस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर ये भी चर्चा में आते हैं कि 9 दिन तक भिखारी भीख नहीं मांगते हैं, मछुआरे मछली नहीं मारते हैं, उसका पालन पोषण कैसे होता है यहाँ से? देखिए, यहाँ का एक नियम है कि कीर्तन बजने के बाद ही आपको सहयोग राशि देगा, और कीर्तन समापन होने के बाद कोई भी आदमी सहयोग राशि नहीं देगा। इस दरमियान यहाँ पर जो मांस मछली या अन्य मांसाहारी भोजन जो बंद किया जाता है, उनका भरपाई भंडार गृह के ओर से किया जाता है, कमेटी के द्वारा, समिति के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर मांस मछली का जो
सेवन होता है, कितनी मौजाओं में नहीं किया जाता है? यहाँ पर 84 मौजाओं में मांस मछली का सेवन नहीं किया जाता है। वो फिर सभी मुखिया लोग से बात भी किया जाता है, सबको ले के साथ में इस तरह का निर्णय लिया जाता है। ये जो तमाम महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना कर रही है, कितने दिनों तक चलेगी? ये आपका आज चौथा दिन है और ये 9 दिन तक चलेगी। समापन हमारा 9/5/2025 को समापन हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या लगते हैं? रात में मेले भी लगते यहाँ हैं, क्या क्या पर है? मारुति गुड़िया सर्कस, झूला खेला, बच्चों का खेला, आपका मीना बाजार, बहुत ऐसे सारे सामान आते हैं जो देखने लायक होता है और बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। रात्रि मेला होने के कारण समिति को बराबर चौकन्ना रहना पड़ता है, जिसमें प्रशासन का भी भूमिका बहुत अच्छे पूर्ण से समिति को सहयोग करते हैं। आप कौन हुए, क्या नाम हुआ आपका? मैं इस मंदिर का सलाहकार हूँ और मेरा नाम रंजित लाहिरी। पहली बात है, आपका नाम बताइए, आप कौन हुए? मेरा नाम है शशि लोचन नायक। ये राधारानी मंदिर का हम आचार्य हैं। ये हमारे अक्षय तृतीया के दिन ये गंधा दिवस होता है। उसी दिन राधा कृष्ण का गंधा दिवस होने के बाद हम लोग नवरात्रि शुरू करते हैं। मंदिर में पूजा होता है। ये हमारे पूर्वज, हमारे दादू, हमारे जितने पूर्वज लोग यहाँ पर पूजा करते थे, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन मंदिर है। ये 9 दिन जागर दिया जलता है, अखंड हरिनाम संकीर्तन। इसमें 9 दिन का जागर प्रदीप जलेगा, 9 दिन 9 रात का। और उसके बाद ये पूजा होगा। ये कीर्तन मैंने हमारे चलते रहेंगे, बंद रहेंगे। और ये प्राचीन काल से पूजा है, प्राचीन काल का मंदिर है। ये बहुत पुराना पुजारी लोग थे, पूर्वज लोग पूजा कर रहे थे और पूजा के कारण यह प्राचीन काल की पूजा हो रहा है। और हरिनाम संकीर्तन जागर दिया जाता है, गंधा दिवस होता है। गंधा दिवस के दिन की ये पूजा हम लोग शुरू कर देते हैं। ये पूजा शुरू करने के लिए यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन गंधा दिवस होता है। उसी दिन से हम लोग राधा कृष्ण का गंधा दिवस करते हैं। अधिवास होता है, उसको आमंत्रण करते हैं, निमंत्रण करते हैं। उसके बाद अधिवास होता है, उसके बाद पूजा पर्वन होते हैं। पूर्वज लोग आते हैं सब, और जितने भी पुजारी हम लोग गुरुदेव महाप्रभु लोग आए हुए हैं। महाप्रभु लोग बाहर से आए हैं, वर्धमान जिला का महाप्रभु लोग हैं। उन लोग यहाँ पर पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद लोग अपना सब यहाँ निर्णय करेगा। पूजा महाप्रभु लोग आते हैं और महाप्रभु लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। हम लोग यहाँ पर पूजा नहीं करते हैं, महाप्रभु लोग पूजा करते हैं। हम लोग ऐसे दिन में पूजा व पर्वन करते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात पुजारी जी, यह कैसौ साल पुराना यहाँ का जो मेला? 500 साल से पुराना मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये पूर्वज लोग से भी पूर्वज का पूजा दादा लोग कहते हैं कृष्ण भगवान को कोई मिले थे यहाँ पर। हाँ, कृष्ण भगवान जी को यहाँ पर मछुआ लोग लाया था, उसी से यहाँ पर प्रतिष्ठा किया गया है। ये मंदिर बहुत दिन से प्राचीन काल 500 साल से मंदिर का पूजा हो रहा है। उसी से राधा गोविंद का पूजा हो रहा है। और उसके बाद पूर्वज लोग जितने भी दादा परदादा जितने भी थे सब हम लोग का पूजा कर रहे थे। और ये अखंड हरिनाम संकीर्तन ये है। राधा कृष्ण का मंदिर है। हाँ, कृष्ण भगवान को कहाँ से मिला और कैसे मिला? कृष्ण भगवान को मिला वो गाछ के नीचे कृष्ण जी थे, उसमें राधिका छन्न हो गया, तो उनको फिर प्रतिष्ठित किया गया दूसरा। तो राधिका छन्न हो गया तो कृष्ण भगवान कहाँ रह गए? कृष्ण भगवान यहीं पर आ गया, यहीं पर आ गए हैं। कृष्ण भगवान आ गया, उसको फिर लाए राधिका को और उसका प्रतिष्ठा किया। प्रतिष्ठा करके ये पूजा राधिका को कहीं से लाया गया है? हाँ, कहीं से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? वो तो मालूम नहीं होता, पूर्वज उतना मालूम नहीं। क्या नाम हुआ आपका पहले? शशि लोचन नायक। यहाँ के पुजारी भी है? हाँ, पुजारी भी है। पूजा नहीं, जागर प्रदीप देते हैं। पुजारी तो वहाँ पर पंडित जी हैं, बाहर का पंडित जी को रखा गया है। हाँ।